राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सोमवती अमावस्या की एक पौराणिक कथा सुनेंगे, साथ ही हम इसमें गणेश जी की कहानी भी सुनेंगे। अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम सोमवती अमावस्या की साथ ही विनायक जी की एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। उस साहूकार के यहाँ एक जोगी रोज भिक्षा लेने आया करता था। जब बहुएं भिक्षा देती तो जोगी उनको सुहागवती होने का आशीर्वाद देता, लेकिन जब साहूकार दंपति की बेटी उसे भिक्षा देती तो उसे वह दुहागवती होने का आशीर्वाद देता। बेटी जब यह सुनती तो वह अंदर ही अंदर कांप जाती, डर जाती थी कि यह जोगी मुझे किस प्रकार का आशीर्वाद देता है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती। दिन पर दिन वह सूखने लगी, उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई। तब एक दिन साहूकारनी ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, आजकल तू किस चिंता में डूबी रहती है? मैं तुझे अच्छा से अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा सा अच्छा पहनने को देती हूँ, परंतु फिर भी तू दिन पर दिन सूखती जा रही है। तो लड़की ने अपनी माँ को जोगी वाली पूरी बात बता दी। माँ ने दूसरे दिन जोगी से पूछा कि अरे बाबा, आप मेरी बेटी को दुहागवती होने का आशीर्वाद क्यों देते हो? जोगी ने कहा, माई, मैं तो वही कहता हूँ जो इसके भाग्य में लिखा है। तेरी लड़की के शादी वाले दिन ही इसके पति की फेरों के समय ही मृत्यु हो जाएगी। तब साहूकारनी ने जोगी से इसका निवारण पूछा। साहूकारनी ने कहा कि हे महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं? क्या इस दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता? तो जोगी ने कहा कि इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है, तुम यह उपाय नहीं कर पाओगी। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजन करती है। अगर वह आकर अपना सोमवती अमावस्या का फल तेरी इस लड़की को दे दे तो तेरी लड़की का सुहाग बच जाएगा। साहूकारनी ने जोगी वाली बात अपने परिवार में सभी को बताई और साहूकारनी सोमा धोबन की तलाश में घर से निकल पड़ी। चलते चलते थक गई, तब वह एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गरुड़ ने बच्चे दे रखे थे। तभी वहां एक सांप आया। वह उन गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकारनी ने उस सांप की नीयत को जान लिया तो साहूकारनी ने पत्थर से उस सांप को मार दिया और पत्थर के नीचे दबा कर के रख दिया। इससे गरुड़ के बच्चों की जान बच गई। शाम को जब गरुड़ का जोड़ा आया और गरुड़ के बच्चों ने अपने माता पिता को सांप वाली पूरी बात बताई तो गरुड़ का जोड़ा साहूकारनी को धन्यवाद देने लगा और बोला कि यदि हम तुम्हारे किसी काम आ सकें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। साहूकारनी ने स्वयं की समस्या के बारे में बताया कि मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर जाना है। अगर तुम मुझे 7 समुंदर पार सोमा धोबन के घर पहुंचा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। तब गरुड़ ने उसे अपने पंखों पर बैठा लिया और सोमा धोबन के घर के सामने ले जाकर के उतार दिया। तब गरुड़ ने कहा कि जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे याद करना, मैं वापस तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वहां पहुंचकर साहूकारनी ने सोमा धोबन के घर की निगरानी करी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि सोमा धोबन खुश हो जाए और मेरे साथ मेरे घर आकर अपनी सोमवती अमावस्या का फल मेरी बेटी को दे दे। साहूकारनी ने देखा कि सोमा धोबन के 7 बेटा बहू थे। बहुएं काम के लिए आपस में लड़ाई किया करती थी। तब साहूकारनी ने मन ही मन एक निश्चय कर लिया। रात्रि को जब सभी सो जाते तो साहूकारनी चुपचाप सोमा धोबन के घर जाती और उनके घर का सारा काम करके सुबह होने से पहले ही वहां से निकल जाती और वापस आकर सोमा धोबन के घर के सामने पेड़ के पीछे छुप जाती। अब वह रोज सोमा धोबन के घर में रोटी सब्जी बर्तन आदि करती, झाड़ू पोछा करती, गाय भैंसों का सारा काम करने लगी। अब बहुओं में लड़ाई होना बंद हो गई।
तब एक दिन सोमा धोबन ने मनी मन सोचा कि आजकल मेरी बहुएं काम के लिए लड़ाई नहीं करती है। दिन निकलने से पहले ही सारा काम हुआ मिलता है। आज रात्रि को मैं जाग कर देखूंगी कि कौन सी बहू घर का सारा काम करती है। सोमा धोबन सोने का बहाना बना कर के चद्दर ओढ़ कर आंगन में सो गई। अर्धरात्रि को साहूकारनी घर में आई और घर का सारा काम करके जब जाने लगी तो सोमा धोबन ने साहूकारनी का पल्लू पकड़ लिया और पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों मेरे घर का सारा काम करती हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? साहूकारनी ने कहा कि जो मैं चाहती हूँ अगर आप उसे देने का वचन दो तो बताऊं। सोमा धोबन ने कहा कि तुम तो दिखने में किसी अमीर घर की सेठानी लगती हो, मैं तो एक गरीब धोबन हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें दे सकूं? लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। सोमा धोबन ने कहा कि बाचा त्रिबाचा ऊभी सूखूं, धोबी के कुंड काकरा होकर पड़ूं अगर तेरा वचन चूकूं। तब साहूकारनी ने पूरी बात बताई और अपने साथ चलने के लिए आग्रह करने लगी। सोमा धोबन साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई। जाने से पहले उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं इसके साथ किसी काम से जा रही हूँ। पीछे से यदि तुम्हारे ससुर की मृत्यु हो जाए तो उन्हें जलाना मत, तो उनको सरसों के तेल की होदी में सुला देना। साहूकारनी और सोमा धोबन पुनः गरुड़ के पंखों पर बैठकर घर आ गई। साहूकारनी ने बेटी का ब्याह रचाया। सोमा धोबन ने कांचे करवे में कच्चा दूध और तांत लेकर दूल्हे के पास आकर के बैठ गई। आधे फेरे होते ही वहां एक जहरीला सांप आया। सोमा धोबन ने जड़ से दूध से भरा हुआ करवा सांप के आगे रख दिया। सांप दूध पीने लगा तो सोमा धोबन ने उसे उठाकर करवे में डाल दिया और ढक्कन से बंद करके तांत की डोरी से बांध दिया और अपने घोड़े के नीचे लेकर बैठ गई। लेकिन सांप के डसने के डर के मारे ही दूल्हे की मृत्यु हो गई। तब सोमा धोबन ने पानी हाथ में लेकर मांग में से सिंदूर, नखों में से मेहंदी, आंखों के कोरों में से काजल लेकर थोड़े से पानी में हथेली में घोलकर दूल्हे के ऊपर छींटा दिया और कहा कि आज तक जितनी भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मैं इस दूल्हे को देती हूँ। ऐसा कहकर उस पानी का छींटा दूल्हे को दिया और पानी छोड़ दिया। उसी समय वह दूल्हा उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद फेरे पूरे हुए और बारात को विदा कर दिया गया। जब सोमा धोबन वापस घर जाने लगी तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जवाई को जीवन दान देकर मेरी लड़की का सुहाग बचाया है, तुम बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? तो सोमा धोबन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कांचे करवे की एक हांडी दे दे। उसके बाद सोमा धोबन अपने घर की ओर चल दी। चलते चलते रास्ते में सोमवती अमावस्या आई तो सोमा धोबन ने उस हांडी से पहले तो पीपल में जल से सींचा, फिर उस हांडी के 108 टुकड़े किए और उन्हें घिसकर रुपए की तरह गोल बना दिया। फिर कथा कहकर फेरी देकर वे टुकड़े पीपल के नीचे गाड़ दिए और घर आ गई। सोमा धोबन जब घर आई तो उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। बहुओं ने ससुर को होदी में तेल के कुंड में डाल रखा था। तभी सोमा धोबन ने आंखों की कोर से काजल निकाला, टीके में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और थोड़े से पानी में हथेली में घोलकर उस पानी का छींटा अपने पति को दिया और बोली कि पहले सोमवती अमावस्या करी, उसका फल मैंने साहूकार के जवाई को दिया, किंतु रास्ते में जो सोमवती अमावस्या करी उसका फल मेरे पति को मिले। इतना बोलते ही उसका पति जीवित हो गया। तभी घर का जोशी आ गया और बोला कि हे यजमान, सोमवती में क्या दान किया वह मुझे दे दो। सोमा धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती अमावस्या रास्ते में पड़ी थी, जो कुछ भी किया मैंने वहीं पीपल के नीचे गाड़ दिया। जोशी ने जाकर पीपल के नीचे खोद करके देखा तो वहां 108 सोने की मोहरें पड़ी हुई मिली। जोशी सब मोहरों को लेकर घर आया और सोमा धोबन से बोला कि आपने सोमवती का इतना अधिक दान किया और फिर भी तुम कहती हो कि तुमने कुछ नहीं किया। तो सोमा धोबन ने कहा कि हे पंडित जी, यह सब कुछ तो आपके भाग्य का है, इसे आप ही ले जाइए। जोशी ने कहा कि नहीं, मेरा तो चौथाई हिस्सा ही बनता है, बाकी का तो ये तुम्हारा ही है।
और वह बाकी का 3/4 हिस्सा सोमाधोबन को देकर चला गया। इस बात का पता जब गांव में सबको लगा तो सभी को सोमवती अमावस्या की महत्ता समझ में आई। उसके बाद जोशी ने पूरी नगरी में सोमवती अमावस्या का व्रत का ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि सभी को सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए, पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। हे सोमवती अमावस्या माता, जैसे साहूकार की बेटी और सोमाधोबन को सुहाग की रक्षा करी वैसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपनी बेटी के साथ रहती थी। तब एक बार गांव में गणेश जी का मेला भरा। सभी गांव वाले मेला देखने के लिए जा रहे थे। तो उस छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मेला देखने के लिए जाऊंगी। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ पड़ेगी, तो भीड़ में कहीं दब जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है, चली जा। उसके बाद माँ ने चूरमे के 2 लड्डू बनाए और पोटली में बांधकर अपनी बेटी को दिए और कहा कि बेटी, इन लड्डुओं का भोग गणेश जी के लगा देना और 1 लड्डू गणेश जी के चढ़ा देना और 1 लड्डू तू खा लेना। उसके बाद बुढ़िया की बेटी मेला देखने के लिए चली गई। गांव के सभी लोग मेला देखकर वापस आ गए, लेकिन लड़की नहीं आई। वह लड़की गणेश जी के मंदिर के सामने लड्डू लेकर बैठी रही और बोली कि हे गणेश जी भगवान, जब तक आप लड्डुओं का भोग नहीं लगाएंगे मैं घर नहीं जाऊंगी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। गणेश महाराज ने सोचा कि अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर नहीं जाएगी। तब गणेश भगवान ने छोटा सा रूप धरा और वहां प्रकट हो गए और लड्डू जीम कर पानी पी लिया और बोले कि बेटी, अब तू घर जा। और बोले कि बेटी, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब लड़की बोली कि हे गणेश जी भगवान, अन्न मांगू, धन मांगू, नौखंडी महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, खूट्यो हार, सेजा भरता, रुणझुन भेल और पालने में झूलता हुआ भाई मांगू। बस इतना सा मांगू। हे गणेश जी महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए। गणेश जी महाराज सोचने लगे कि लड़की दिखने में तो बहुत छोटी सी है, परंतु इसने तो सब कुछ ही मांग लिया। फिर गणेश भगवान ने लड़की से कहा कि बेटी, तथास्तु, ऐसा ही होगा। बुढ़िया की लड़की रुनझुन बेल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर की ओर चल दी। उधर माँ ने गांव वालों से पूछा कि मेरी बेटी अब तक मेले में से नहीं आई। उधर माँ ने गांव वालों से पूछा कि पूरा गांव मेले में से आ गया, लेकिन मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। गांव वाले बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, थोड़ी देर और इंतजार करो, आती ही होगी। तभी वह लड़की सामने से आती हुई दिखाई दी। माँ ने कहा कि बेटी, पूरा गांव मेले में से आ गया, तू कहाँ रह गई थी? लड़की बोली कि माँ, सभी लोग तो मेला देख कर के आ गए, लेकिन मैं तो विनायक जी को चूरमा खिलाकर पानी पिला कर के आई हूँ। विनायक जी ने प्रसन्न होकर मुझे ये सब कुछ दिया है। उसकी माँ और गांव वाले सभी देखते ही रह गए। सभी को विनायक जी की महत्ता समझ में आ गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने सोमवती अमावस्या की और साथ में विनायक जी की एक पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।